जिसके ऑर्थेंग की आईपी 17 है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये पब्लिक आईपी और ये लोकल आईपी, यहाँ होगी पोर्ट फॉरवर्डिंग। डेटा सर्वर पर आ जाएगा, नैनो डेटा एक्सेस करेगा सर्वर से और फ्रीडम नैनो में दिखा देगा क्रोम पर। इसकी आईपी होगी 15, ये एक्सेस करेगा इसको, सर्वर को। कोई डाउट? सर नैनो की लिंक कैसे बनती है अपनी, फ्रीडम नैनो, वो जो वो आईपी रहती है वही ना? नैनो की लिंक जो बनती है, जैसे ये अपना सिस्टम होता है, तो जो नैनो की आईपी है ना, जो इसमें नैनो की आईपी है 0.37, नैनो मशीन। हाँ यही आईपी रहेगी। इसके आगे पोर्ट लग जाएगा, पोर्ट 8000। और वो पोर्ट जो डिसाइड होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ईटीसी के अंदर nginx सर्विस चलती है, जैसे अपनी अपाचे सर्विस होती है ना, ये आईएएस सर्विस होती है। हेलो। हाँ सर। उसी तरह इसमें nginx सर्विस चलती है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है डिफॉल्ट, इसमें हमें यहाँ पे पोर्ट सेट करना पड़ता है। जैसे इसमें यहीं पे इसका एसएसएल सर्टिफिकेट भी अप्लाई होगा। हाँ ये सारे ऑप्शन इनेबल कर देंगे एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए। पोर्ट रख देंगे 443 एसएसएल का, लिसिंग कर रहा है इस पे। और लोकल का इसमें बंद कर रखा है अभी पोर्ट, आई थिंक जो 8000 9000 होता है ना, उसको बंद कर रखा है। वो यहाँ पे सेट होता है इसी, इस फर्स्ट वाली लाइन में। और इसकी जो सारी फाइल होती है वो फ्रीडम एप्स के अंदर, फ्रीडम नैनो ये वाला जो फोल्डर है, तो इससे चलता है पूरा वो नैनो का वेब पेज जो होता है। हाँ। इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें कुछ भी, केवल इसमें एक ये होती है, इसमें एक जगह आईपी डालनी पड़ती है आर्क की, यहाँ पे जाके। सुमित जी बताओ। सर समझ गया, आपने समझाया जो। बट सर एक क्वेश्चन था कि सर एक कॉल से हम रिसीव करेंगे, कब करेंगे, या फिर इस पे जो आप कवर करा रहे हो कब तक होगा क्या वर्क वगैरह हमारा स्टार्ट? ग्रुप में ऐड करने के लिए बोला है सोहित सर से आपने, उन्होंने लिंक भी तो भेजे थे सुबह मॉर्निंग में, वो ज्वाइन कर नहीं सर, लीजिए सब। उसमें तो हम ऑलरेडी ज्वाइन थे। इन सारे ग्रुप में। हाँ। ठीक है, तो कोई कॉल आती है तो आपको कॉल करके अटैच कर लेंगे। ओके सर। अभी देखता हूँ मैं, कोई हो तो जैसे। इसका आइडिया है स्ट्रीमिंग व्यूअर का? और नो सर। ये बहुत काम की चीज है, इसे ध्यान से देखना, ठीक है। ये स्ट्रीमिंग व्यूअर सिस्टम में डालते हैं। सर ओके। स्ट्रीमिंग व्यूअर जब इंस्टॉल करते हैं ना, हाँ हाँ तब उसके नोड जो डिटेल्स रहते हैं वो अपना टूल्स में से ही देखते हैं ना? हाँ, यहीं से देखते हैं सिस्टम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में जो होता है वही ना, डायकॉम डायकॉम सर। सर्वर 880 104।
और सिस्टम का आईपी वो आईपी हो गया उसका। वो आईपी हो गया। हाँ, वो हम लोग को सर्वर में ऐड करना पड़ता है DCM4C में। हाँ, अगर केस सर्वर से हम इस पे ले रहे हैं, ओके, रिट्रीव कर रहे हैं, रिट्रीव तो करने के डालना लिए। पड़ेगा। अगर केवल ऐसे ही व्यू करना है तो कोई जरूरत नहीं है डालने की। ओके, हम्म। और जब कोई भी ऐड करते हैं सर्वर्स वगैरह यहाँ पे, ये जो ऐड करते हैं ना, हाँ, हाँ, तो वो मुझे समझना है। वो यहाँ से जाके हाँ, ना हाँ, माई सर्वर में ऐड न्यू। हाँ, सर्वर नेम हो गया, हाँ, होस्ट में आईपी हो गई, आईपी हो गए। इन्हें आप ब्लैंक छोड़ दो, हाँ, यही यही टाइटल और टाइप। पोर्ट नंबर हो गया। हाँ, ओके, अभी जैसे इस सिस्टम में ये चल रहा है, और थैंक चल रहा है इसमें, हाँ, सर्वर है, ये केस रिसीव करता है बराबर। 8042, तो इसका वेब पोर्ट है ये, वेब बेस एक्सेस करने के लिए। और इसका जो इंटरनल पोर्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, देखो ये एडिट IP7 रहेगी, यही सिस्टम की आईपी है। बराबर। एयरटेल और थैंक का पोर्ट 4242 है। अब इसमें अगर यहाँ हम देखेंगे टुडे के केस, तो कितने इसमें 3-4 केस होंगे। संतोष, मीना, मास्टर, हितेन, ठीक है। अब जब यहाँ से हम इसे एक तो ये वेरीफाई कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि हाँ ये सही चल रहा है, और टुडे के इसमें क्वेज देखेंगे। PDF शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मतलब जितने भी कोर्स केस होंगे यहाँ पे शो कर देगा वो। तो सुमित जी, ये टूल है जो सर्वर में केस बताता है, कितने केस है, कहाँ पर है, क्या है, ठीक है। ओके सर। अगर हमें कोई भी केस सर्च करना हो ना इसमें, 10 साल पहले का भी, यस सर। तो यहाँ से डेट डाल के सर्च करेंगे। जैसे ही जुलाई का है, हमें 1 जून से और 10 जून के केस देखने हैं। ये पैक सर्वर हमने सेलेक्ट कर लिया, इसमें सर्च करेंगे तो ये भी केस शो कर देगा। तो ये सर्वर से डेटा लेकर ना, जो मेन सर्वर है उससे डेटा लेके ओके। शो कर रहा है ये। तो इनके 1411 ये स्टडी है इसमें। अब आपको इन्हें कॉपी करनी हो, कोई स्टडीज में से लेनी हो, तो यहाँ से ऑप्शन आता है रिट्रीव का, ये रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ रिट्रीव हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा माई स्टडीज में, जैसे यहाँ पर केस पड़े हैं ऑलरेडी, ये यहाँ पे आ गया। इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, खोल के भी देख सकते हैं इसे। ये देखो, तो ये सारे काम करता है एक ही टूल। अब हमने इसमें और थिंक भी लिंक कर रखा है, जो हमारे इसमें चल रहा है, सेम पोर्ट सेम आईपी, और ए टाइटल डाल के उसके भी केस शो कर देगा। अभी कुछ और थिंग में शायद इशू आ रहा होगा, इसलिए शो नहीं कर पा रहा है। और इसमें से केस लेके हम और तक पे सेंड भी कर सकते हैं यहाँ से। सेम टू है। हाँ, यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं कि एक्सरे देखने क्या देखने हैं हमें। हाँ सर, जैसे कि कोई किसी पेशेंट का मतलब जैसे हमारे पास मैं देखता हूँ कि मेल आती है, कॉल्स आती है, तो बोलते हैं कि हमारी इमेज अपलोड नहीं हो रही है, हमारी इमेज नहीं जा रही सर्वर पे। तो इमेज को पहले यहाँ देखेंगे, उसका नाम डाल के या पेशेंट आईडी डाल के ना, और किस डेट ओके। का है। ये तीनों चीज जरूरी है इसमें, डेट, या तो पेशेंट आईडी ठीक ठाक हो या नाम हो, तो उससे ओके। सर्च करेंगे कि यहाँ कितनी इमेज आई है। ओके। फिर उसके
वहां वाले और थैंक में देखेंगे कि हाँ इसने जो इमेज सेंड करी है हाँ तो केस है ये, यस सर। इसमें कोई केस नहीं है। यहाँ कितनी इमेज मतलब मशीन से कितनी इमेज आई और कितनी इसने सर्वर पे भेजी, उस ओके। चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा, वो होता है। अब इसमें इमेज जो देख रहे हो यहाँ पे आती है, ये एक्सरे वगैरह है ना, मेकअप दो दो इमेज होती है। अगर इसमें सीटी देखेंगे ना तो देखो इतनी इमेज है इसमें, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्यू सीरीज डिटेल कर दो, इतनी सीरीज है इसमें, ठीक है। ओके सीरीज सर। मैंने बताई थी ना उस दिन आपको, ये भूल गए? है ना, एक सीरीज में इसमें 250 इमेज आई हैं, इसमें 54 आई हैं, इसमें 1 इमेज आई है। ये सीरीज है, पेशेंट आईडी होगी, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, किस दिन स्टडी हुई है, डिस्क्रिप्शन क्या है स्टडी का, और एक्सेशन नंबर क्या है, मशीन जनरेट करती है ये सारी डिटेल यहाँ पर आ गई इसकी। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में कितनी इमेज सर्वर पे आई है। फिर ये यहाँ से सर्वर इसको नैनो पे भेजेगा, जब भी भेज देता है वो 1-2 मिनट के अंदर ही। तो कभी कभी क्या होता है क्लाइंट साइड में, या तो ऑर्थेंग बंद हो गया उनका, या इंटरनेट में प्रॉब्लम है, ऑर्थेंग पे इमेज आ गई आगे नहीं जा रही, इंटरनेट स्लो है उनका, या ऑर्थेंग पे कम आई है इमेज, कई रीजन हो सकते हैं, वो सब चेक करना पड़ता है। मोस्टली केस में क्या होता है, ऑर्थेंग में प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ, क्योंकि कभी कभी इसकी जब सर्विस स्टॉप होती है ना, किसी भी वजह से सर्विस भी स्टॉप हो सकती है इसकी। अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी छोटी सी भी एरर आ गई ना तो इसकी सर्विस स्टॉप हो जाती है, तो फिर यहाँ से चालू करनी पड़ती है सर्विसेज में जाके। अभी ये स्टॉप है, मैं इसे खोलूंगा, मैं अपने सिस्टम का दिखा रहा हूँ आपको, लोकल होस्ट, ये बंद है देखो, ठीक है। अब मैं इसे चालू कर देता हूँ, अब ये चालू हो गया, इसमें केस भी पड़े हैं। अब मैं एक के अब मैं एक केस आपको सर्वर पर सेंड करके दिखाता हूँ। मैंने भी यही टूल डाल रखा है, जैसे ये माई स्टडीज का मतलब मेरे मेरे अपने सिस्टम में कितने केस पड़े हैं, इसको यहाँ से देख सकते हैं हम, टूल्स में जाके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका स्टोरेज है, सी प्रोग्राम डेटा, क्लियर कैनवस ये, इसमें ब्राउज में जाएंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फोल्डर बने हुए हैं इसमें। मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, सी प्रोग्राम डेटा, इनोवेव, स्ट्रीमिंग व्यूअर, क्लियर कैनवस हो गया इसमें, क्लियर कैनवस। यहाँ पर फाइल स्टोर में जाके ये सारे केस है, केस के अंदर जितनी यहाँ पे ये लिखे हुए होते हैं ना, इतनी इमेज होती है इसके अंदर। देखो 378 है तो इसमें इतनी इमेज होंगी अंदर, 379, एक आध एक डेटा की डेटा फाइल और होती है एक दो, जैसे ये है, इसमें पूरे केस की इंफॉर्मेशन होती है।
ये देख रहे हो ना, वैसे भी डायरेक्टली इसको इमेज को ओपन करोगे ना तो ये रेडियंट में ओपन हो जाएगी। ये देखो एक इमेज। तो कभी कभी ये स्टोरेज फुल हो जाता है तो इसे क्लियर करना पड़ता है। तो अभी मैंने जैसे एक पेशेंट ले लिया, मैं इसको एनोनिमाइज करूंगा, इसका मतलब सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी इसकी, केस की। क्योंकि कोई भी केस कहीं भी से अगर सेंड करना है ना किसी को डेमो पर्पज के लिए, तो ओरिजिनल यूज नहीं करना, क्योंकि पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, इसको हम लीक नहीं कर सकते। टेस्ट केस 1 2 3, पेशेंट आईडी डाल दी इसमें, कुछ भी। एनोनोमाइज मतलब सर क्या बोले? एनोनिमाइज का मतलब ये पेशेंट की जो पूरी इंफॉर्मेशन है ना, उसको डिलीट करके आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। ओके। उससे ये पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी क्या है, अभी मैं केस खोलूंगा ना, हर इमेज पे नाम लिखा हुआ आएगा। ये परमानेंट लिखा हुआ होता है, ये डमी है। ओके। ये अब जब मैं इसको एनोनिमाइज कर दूंगा तो वही नाम आएगा जो मैं इसमें डालूंगा। तो मतलब पेशेंट डिटेल्स चेंज कर सकते हैं वो, हाँ, डिटेल्स उनके। तो कहीं भी कोई टेस्ट केस सेंड करना है ना तो एनोनिमाइज करना पड़ता है उसको। इमेज उतनी रहेंगी उसकी, सब कुछ यही रहेगा। अभी मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्ट हासिल, तो पेशेंट आईडी भी मैंने चेंज कर दी, 0101 कर दी। इसमें स्टडी डिस्क्रिप्शन इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ इसमें ब्रेन सीटी। एक सेशन नंबर डिलीट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ओके कर दो। इसमें केस में एरर है कुछ, तो फिर से करते हैं। माई स्टडीज में है ना। अच्छा, इसमें जो केस दिखाएगा ना यहाँ पर, और थैंक बंद है मेरा, 40। चालू है, चल के और थैंक क्लियर। एक क्लियर कैनवस की सर्विस भी होती है, शायद वो भी बंद हो जाती है कभी कभी। इसको रीस्टार्ट कर देते हैं अगर कुछ इसमें एरर आती है तो। कोई भी एरर आती है, लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। इनके बीच की ना एसोसिएशन नहीं बन पा रही, मतलब ये हाथ नहीं मिला पा रहे आपस में। पता नहीं क्यों नहीं चल पा रहा है ये। पहले इसको एनोनिमाइज कर लेते हैं, कोई भी ये छोटा सा एक्स ले लेते हैं।
और जब एनोनिमाइज करते हैं ना इसको, तो चाहे किसी भी डेट का केस हो, जैसे ये केस है 7 जुलाई का, ये आज का कर देगा इसको। यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप किसी भी डेट का कर सकते हो जैसे केस का स्टडी डेट। ये एनोनिमाइज होगी। अब ये यहाँ पर आ गया मेरे इसमें, अब इसे ओपन करके देखेंगे। ये एक्सरे खुल रहा है, मतलब केस ठीक है ये। इसको हमने सेंड कर दिया और थैंक पर। राइट क्लिक करके सेंड, एक ऑप्शन तो यहाँ आता है, एक यहाँ पर आता है सेंड ओके और थैंक, क्योंकि पैक सर्वर तो कुछ है नहीं मेरे पास, और थैंक यू। ये यहाँ से इसकी एक्टिविटी मॉनिटर है, जब तक यहाँ पे कंप्लीट ना हो जाए ना ये, तब तक ये सेंड नहीं होता है। अभी इंपोर्ट कर रहा है स्टडी को ये कंप्लीट हो गया, सेंड हो गया। अब मैंने जो ये और थैंक सेट कर रखा है अपना, ये फेलिक्स हॉस्पिटल के लिए कर रखा है। अब मैं फेलिक्स का आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये फेलिक्स का खुला हुआ है, नहीं ये मेरा है। तो वैसे तो फेलिक्स इस पे चल रहा है, लेकिन जब हम इसके आगे पोर्ट 8042 लगा देंगे और HTTPS को यहाँ से हटा देंगे, तो वहाँ का ऑर्थन डायरेक्टली खुल जाएगा हमारे पास। अब इसमें जाके हम लुकअप करेंगे आज के केस। अभी इसने सेंड नहीं किया है, सेंड हो रहा है। ये 33% जा चुका है, ये 100% चला गया। ये आ गया, ठीक है। अब ये इस केस को सेंड कर रहा है सर्वर पर। ये देखो 64% हो गया, 93% हो गया, 98% हो गया। अब ऑर्थन ने सर्वर को भेजा है, सर्वर नैनो में भेज देगा। अब जब हम फेलिक्स की साइट पर जाएंगे, TWC पासवर्ड, अगर ऐसी कोई एरर आती है तो फिर से लॉगिन कर लेना। देखो ये आ गया टेस्ट हसल। सेम है ना, इसी पेशेंट का है। यस सर। तो ये यस ना, सर। ये जो नेम है ना, इस पर नेम और पेशेंट आईडी परमानेंट होगी इस इमेज पर अब। और एनोनिमाइज करेंगे तो ये चेंज हो जाती है, वरना ये चेंज नहीं होती कभी भी। कहीं भी केस सेंड कर लोगे ये यही रहेगी डिटेल। तो मैंने अपने सिस्टम से फेलिक्स हॉस्पिटल जो नोएडा में है उस पर केस सेंड किया, और ये सिंक हो गया, नैनो में आ गया है। यहाँ पर डेट आ रही है, ये केस तो था ये 2:39 का, ठीक है। अपलोड हुआ है 4:51 पे, अभी 53 हो रही। यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं पूरी। ये चेस्ट है, स्टडी स्टेंस आईडी है, ये सिस्टम फैक्स खुद जनरेट करता है इसको। ये पेशेंट आईडी जो होगी हमने डाली थी, स्टडी आईडी भी ये खुद से जनरेट करता है। ये पेशेंट आईडी होगी, नेम हो गया, एज वगैरह हो गई, और ये सारे डिटेल हो गए। एक्सेशन नंबर 001 रखा था, वो सब आ गया है इसमें। अब आया समझ में।
यस सर। सर सर अगर केस असाइन करना है तो TWC का आईडी यूज करना पड़ता है ना, उसको हाँ, राइट से। इसमें यहाँ से असाइन होता है ये। हाँ, असाइन टू। अभी इन्होंने ना ये ऑप्शन नहीं रख रखा इन्होंने, तो जो भी ऑल केस आते हैं वो सारे डॉक्टर को शो होते हैं, हाँ तो इसलिए यहाँ पे कोई ज्यादा नेम भी नहीं है इनके इसमें। तो डेटाबेस पे रहता है ना सर वो असाइन वाला। असाइन इसके यहाँ पे 1 रहेगा तो असाइन रहेगा। हाँ हाँ, तो ये बताना था ऑर्थन के बारे में पूरा, वो कैसे काम करता है ये। सर केस अगर ऑर्थेंग में आ रहा है और नैनो में नहीं जा रहा है तो उस केस में। उस केस में सबसे पहले तो यहाँ चेक करेंगे, जैसे ये है, मैंने केस सेंड किया, टुडे के केस देखे, क्लियर कर दिए पहले इसको। जैसे ये पेशेंट आईडी है, कॉपी करी इसको, सर्वर में गई, सर्वर में आ गया है केस, यस। और नैनो में नहीं आ रहा है, तो फिर सिंक सिंक होता है एक सिंक सर्विस, वो नैनो में चलती है। वो क्या करती है, DCM4 से नैनो में भेज देती है, क्योंकि इनके ना डेटाबेस अलग अलग होते हैं। ये फ्रीडम लाइट का डेटाबेस है, हाँ इसमें एक स्टडी इन्फो टेबल होती है। यस। जब केस इसमें आ जाएगा, इस टेबल में आके एंटर हो जाएगा, तब नैनो में शो होगा। तो केस आता है पहले आर्क में, पहले ऑर्थेंक में आया, ऑर्थेंक से आर्क में आएगा, ठीक है। ओके। आर्क आर्क में उसकी इमेज होती है पूरी, केवल उसका वो लिंक नैनो में भेज देगा, लिंक और पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन, कि केस मेरे पास है, इसकी इंफॉर्मेशन ये है, आप इसको अपने रजिस्टर में एंट्री कर लो इसकी। तो वो एंट्री हो गई, स्टडी इन्फो टेबल में आती है। हाँ तो उसके इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए एक सिंक सर्विस होती है। कभी कभी वो फेल हो जाती है ना, तो केस फिर पैक्स में ही रह जाते हैं, नैनो में नहीं आ पाते। सिंक सर्विस चलती है जो फ्रीडम नैनो में। सिस्टम मॉनिटर में जाएंगे, सिस्टम और सर्विसेज। हाँ ये इसकी सर्विसेज है, ये समझ लो आप हम्म, फ्रीडम। अब देखो इसमें इतनी सर्विस चल रही है, सिंक API ये परफेक्टली चल रही है, ठीक है। हाँ ये बिलिंग API जो बिलिंग से डेटा लेती है और यहाँ पे डालती है। क्लाउड API होती है जिप को डाउनलोड करने के लिए। सर इनकेस अगर सिंक फ्रीडम सिंक API सर्विस नहीं चल रही है तो उसको चालू करना है तो क्यू टर्मिनल में जाना है ना, तो उसमें कमांड। इसको चालू करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, फ्रीडम एप्स में ये सारी सर्विसेज यहाँ पे हैं। ओके। यहाँ टर्मिनल खोलेंगे, हाँ डॉट और ये लगा के, ओके। जो भी सर्विस का नाम है ना पूरा एग्जैक्ट, वो यहाँ पे टाइप करके एंटर कर देंगे। फ्रीडम सिंक API। हाँ बिल्कुल, मतलब जो अगर स्मॉल लेटर में तो स्मॉल में करना है, कैपिटल में तो कैपिटल में करना है, तो वो सर्विस चल जाएगी। कभी कभी जिप डाउनलोड बंद हो जाती है, तो फिर जिप की सर्विस ही चलानी पड़ती है, फ्रीडम क्लाउड API। हाँ ये जो है फ्रीडम cloud.sh, ये नोटिफिकेशन का काम करती है सर्विस। ये जितनी भी जो यहाँ पे ये 7 सर्विस आ रही है ना, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी सिस्टम मॉनिटर में। ये सारी की सारी सर्विस यहाँ चल रही है। रिपोर्टिंग API ये लॉगिन वगैरह का काम करती है ना हाँ डेटाबेस से। अगर लॉगिन नहीं हो रहा रिपोर्टिंग API का, फ्रीडम नैनो ये वेब पेज और रिपोर्टिंग API दोनों मिलकर काम करती है। हाँ फ्रीडम जब नैनो मेन पेज है। तब फ्रीडम नैनो ओपन होता है, लॉगिन होता है। ये सिंक के लिए होगी, फिजिशियन एक्सेस जो लिंक भेजते हैं ना अपना हाँ नोटिफिकेशन हाँ में,
बराबर। उसके लिए होता है ये नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस पे जो नोटिफिकेशन पेशेंट को जाता है। और बिलिंग एपीआई बिलिंग से डेटा लेती है, पेशेंट का नेम वगैरह, पेशेंट आईडी, ये सब चीजें। RIS से लेती है। हाँ, RIS से। तो ये सर्विस चलती है बस इसमें, नैनो में। और आर्क में कोई बस एक ही सर्विस होती है, ये जो ये वाली होती है पैकेज डॉट एस, इसको स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये बंद हो जाती है, अगर ये बंद हो जाती है तो केस आने बंद हो जाएंगे, केस आने बंद हो जाएंगे। और दूसरा, व्यूवर नहीं ओपन होगा। वैसे ये ऑटो स्टार्ट पे लगा रखी है, तो इसमें बस एक ही होती है। और थैंक वो बस और थैंक की सर्विस चलती है। फ्रीडम नैनो में जो 4-5 एप्लीकेशन वो बता दी मैंने, और इसमें केवल डेटाबेस चलती है दोनों। डेटाबेस में दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ से देख लेते हैं। ये भी यही है, ये आर्क का डेटाबेस हो गया, और ये फ्रीडम नैनो का डेटाबेस हो गया। हाँ। ये पहले चलता था ओल्ड पैक्स, जब आर्क नहीं था, पैक्स चलता था, मतलब उसका DCM-4G का ओल्ड वर्जन। और ये दोनों जो है डेटाबेस, ये सिंक कराने के काम में आते हैं। सुमित जी, समझ में आ रहा है? यस सर, अभी तो बहुत सारा हो रहा है बट समझ आ रहा है। नहीं, सीधा सीधा मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाता हूँ। केस और थैंक पे आता है, और थैंक से आके आर्क में जाता है। यस सर। ठीक है, आर्क में जाके वो जो भी स्टोरेज पैक्स के हम, अंदर। नहीं, जो भी स्टोरेज हम देते हैं ना, या तो नेस में देंगे या लोकल इसी सिस्टम में देंगे। ओके। उसमें इमेज सेव हो जाएंगी, जो भी उसकी होगी, चाहे 200 MB हो, 500 MB हो, 1 MB हो, इमेज वहीं रहेंगी, उसकी कहीं नहीं जाएंगी। ओके सर। केवल उसकी एंट्री नैनो में चली जाएगी, और नैनो में जाके आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके। ठीक है, तो आर्क में अब सब डेटा सेव होता है ना, सब आर्क इमेजेस। में इमेज सेव होता है, और ये वाला जो डेटाबेस है, जिसको हम कभी छेड़ते नहीं, हम्म। आर्क पैक्स DB, इसमें हमें कभी भी कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता है, डेटाबेस होता है। यस। डेटाबेस में केस की एंट्री हो जाती है पूरी, इमेज सेव हो जाती है। आर्क के दो काम है बस, डेटाबेस में डेटा सेव करना, इमेज सेव करना। हाँ। फिर वो सारी डिटेल फ्रीडम नैनो को भेज देता है, और फ्रीडम नैनो उसको यहाँ पे शो कर देता है पेज पे। इतना सा काम है। और जो भी ये सर्विस है, जैसे ये व्यू हो रहा है, जिप डाउनलोड हो रही है, ये सब फ्रीडम नैनो के काम है। ये जिप डाउनलोड, ये सब चीजें, ये डिटेल, ये आइकन के कलर चेंज करना, हि, ये हिस्ट्री डालना यहाँ से पेशेंट की, हाँ। ये सब ऐसे सब। नैनो, हाँ। ये सब नैनो के काम है। अगर नैनो बंद होगा तो ये पेज खुलना बंद हो जाएगा, इमेज आती रहेंगी पैक्स में। डेटाबेस का फिर बाद में समझना, पर अभी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा एक साथ में। यहाँ पे ये मशीन एक्स्ट्रा है, ये होती नहीं है, इसको हम विंडो में भी चला सकते हैं, और इसमें लाइनक्स में भी। तो यहाँ पे लाइनक्स में चला रखा है और थैंक को, इसलिए डाल रखी है ये। और थैंक चेक करना हो सर्वर का, विंडो में चल रहा है तो लोकल होस्ट डालो, और यहाँ पे चल रहा है तो इसका IP डाल दो। जिसका जैसे इसका IP है 168.1.146,
ये और थिंग खुल गया, इसमें जॉब्स देख लो। यहाँ से अगर कोई फेल हो जाती है जॉब्स, ये कहते हैं ना इनकम्प्लीट इमेज आई है, हाँ सर। यस सर। चलते चलते केस अपलोड होते होते नेट में कुछ हो गया, 50% अपलोड हुआ, वो वहीं केस रुक गया, तो वो यहाँ पे पेंडिंग में दिखाएगा। पेंडिंग में तो वो दिखाएगा जो वेटिंग में होंगे, उसको फेल्ड दिखा देगा वो। तो ऐसे फेल्ड केस को, एक तो इसमें कोई है तो नहीं, इसमें नहीं, ऐसे फेल्ड केस को क्लिक करके रिट्राई का ऑप्शन होता है, रिट्राई कर देंगे तो फिर से अपलोड हो जाएगा पूरा। ओके, तो डायरेक्टली उनको वहां पे दिख जाएगा नैनो में, हाँ पूरा रिट्राई हो जाएगा तो। हाँ, अगर वो 20% ही गया होगा तो उनको नैनो में 20% ही शो होगा। हाँ, कम इमेजेस दिखेंगे। हाँ, कि 100 इमेज में से 20 गई हैं तो उनको वहाँ पे 20 ही शो करेगा कि यहाँ पे 20 इमेज है इसकी। ओके। हाँ, अब जैसे ये कहने लगे 899 इमेज है, वो कहने लगे मेरी तो 1500 इमेज थी, तो फिर हम सर्वर पर चेक करेंगे कि सर्वर पर 1500 आई है कि नहीं आई है। ओके। मान लो और सर्वर पे भी कम है, फिर उसके सेंटर के और थिंग में चेक करेंगे कि वहां से कितनी सेंडिंग स्टार्ट हुई, कितनी इमेज की, अब कहाँ पे फेल हो गई। अब कभी कभी वहां भी फेल होता है, मोस्टली वहीं पे फेल हो जाते हैं। हाँ, तो उसके उनका कनेक्शन लेके उनका करेक्शन लेके उनका और थिंग चेक करना और पड़ेगा। थिंग चेक करें। हाँ। स्पीड होती है ना, किसी किसी की स्पीड 2 3 4 MBPS की रह जाती है, तब बड़े बड़े सिटी के केस होते हैं, फंस जाते हैं बीच में। अब हाँ। एक्सरे अल्ट्रासाउंड में तो एक एक 2 2 3 3 इमेज होती है, 1 सेकंड में चला जाता है केस। हाँ, CTMR में ज्यादा करें, हम्म ज्यादा ही। बाकी और जो कॉमन प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करते करते देखने से आएंगी। बाकी आप इस पे हेल्थ वाले पे काम स्टार्ट कर दो, इसका लिंक मैं भेज देता हूँ आपको। ओके सर। ये है ना सर्वर हेल्थ रिपोर्ट। यही लिंक है इसका, बस यही है इसको। मैं दिल्ली वाले ग्रुप पे डाल देता हूँ। यहाँ से सब कैंडिडेट्स ले लेना, अगर किसी का कोई कनेक्ट नहीं होता है, कोई इशू आता है, तो यहाँ पे डाल देना कि ये ओके कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, इसमें ये इशू है, यहाँ पे आके डाल देना। इसको फिर चेक करेंगे क्या इशू, कोई कोई हो सकता है इनमें बंद भी पड़ा हो सर्वर, यूज नहीं करते बहुत से लोग। जैसे यार हेल्थ स्क्वायर वैसे ही चल रहा है अभी भी ये, पर ये पुराना स्टेटस है इसका। ये टाइड वगैरह ये बंद हो चुके हैं ये। कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ, इस पर काम स्टार्ट कर दो, इसमें देख लो रोजाना, मतलब आप दोनों तीनों मिलके कर दो इसको, 2 दिन के अंदर भास्कर जी को देनी रिपोर्ट ये। ओके। हम्म किसी का अनिडेस नहीं हो, जैसे इसका नहीं है, तो वो शीट में देख लेना, इसका भी मैं एक्सेस भेज दूंगा, एक सर्वर एक्सेस डिटेल, इसे भी डाल देते हैं मैं यहाँ पे। चलो ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।
थोड़ा क्लियर हुआ कंसेप्ट अच्छे से। और फिर कनेक्ट कर लेना, कल को और क्लियर हो जाएगा।